हाँ तो छात्राओं, आज अपन पढ़ेंगे भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। भारतीय पत्रकारिता का विकास आज से लगभग 180 वर्ष पूर्व श्री युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में प्रकाशित भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित देवनागरी लिपि में उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ है। इसके बाद बंगदूत 10 मई 1826 और दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षन सन 1854 में प्रकाशित हुए। इस प्रकार ये सारे पत्र कलकत्ता में ही प्रकाशित हुए। भारत में लगभग समाचार पत्र 2005 के आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों का प्रचार संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1 लाख से अधिक प्रचार संख्या वाले प्रमुख हिंदी दैनिक निम्न हैं: नवभारत टाइम्स दिल्ली, हिंदुस्तान दिल्ली, पंजाब केसरी, जालंधर, नई दुनिया इंदौर, दैनिक जागरण कानपुर, दैनिक भास्कर भोपाल और सर्वविदित राजस्थान पत्रिका कहाँ से? जयपुर से। हिंदी में कतिपय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों का उल्लेख निम्न प्रकार है। नवभारत टाइम्स दिल्ली में इसका प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 में हुआ। इसके प्रधान आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार थे। आरंभ में यह नवभारत नाम से ही निकला था, पर श्री मातादीन भगेरिया के संपादकत्व में इसका नाम नवभारत टाइम्स जून 1950 में कर दिया गया। उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान दिल्ली में इसका प्रकाशन 21 अप्रैल 1936 में आरंभ हुआ। इसके भी आदि संपादक श्री सत्यदेव विद्यालंकार थे, जो बाद में नवभारत टाइम्स के संपादक भी बने। इसके बाद सर्वश्री मुकुट बिहारी वर्मा, हरिकृष्ण त्रिवेदी, रतनलाल जोशी, चंदूलाल चंद्राकर, विनोद मिश्र संपादक रहे। यह पत्र राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्यों तथा क्रांतिकारी यशपाल की कहानियां प्रकाशित करने में अग्रणी रहा है। नवभारत नागपुर से इसका प्रकाशन सन 1938 में प्रारंभ हुआ। इसके आदि संपादक श्री राम गोपाल माहेश्वरी थे। मध्य प्रदेश की अच्छी ख्याति प्राप्त यह समाचार पत्र जबलपुर, भोपाल, रायपुर, इंदौर, नई मुंबई आदि जगह से प्रकाशित होता है। फिर नई दुनिया इंदौर से इसका प्रकाशन 5 जून 1947 में सर्वश्री कृष्णकांत मुदगल तथा कृष्णकांत व्यास के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ। संध्याकालीन दैनिक पत्र के रूप में प्रारंभ होने वाले इस पत्र के रायपुर और जबलपुर संस्करणों को सन 1971 में बंद कर दिया गया। वर्तमान समय में इसकी प्रचार संख्या लगभग 1,65,000 है और संपादक श्री नरेंद्र तिवारी हैं। आर्यावर्त पटना में इसका प्रकाशन सन 1941 के दरभंगा नरेश श्री कामेश्वर सिंह ने आरंभ किया। इसके आदि संपादक पंडित दिनेश दत्त झा थे। वर्तमान में इसका संपादक श्री हीरानंद झा शास्त्री हैं। इसका प्रसार संख्या 1,90,000 है। फिर आज वाराणसी से 5 सितंबर 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन श्री शिव प्रसाद गुप्त के प्रयत्नों से आरंभ हुआ। श्री गुप्त विदेश से लंदन टाइम्स जैसे पत्र की कल्पना लेकर लौटे और ज्ञान मंडल की स्थापना के साथ आज का प्रकाशन श्री प्रकाश जी के संपादकत्व में आरंभ किया। आज गांधी जी के आंदोलनों और लोकमान्य तिलक की नीतियों का संप्रेषक तथा अनेक बार ब्रिटिश सत्ता का कोपभाजन भी बना। वर्तमान में इसके संपादक श्री सत्येंद्र कुमार गुप्त जी हैं। इसके वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद, रांची, आगरा के संस्करणों की संख्या 3.5 लाख से अधिक है। विश्वामित्र कलकत्ता में इसका प्रकाशन बाबू मूलचंद्र अग्रवाल ने सन 1916 में प्रारंभ किया। आरंभ में इसका नाम विश्वामित्र था।
जो बाद में विश्वामित्र कर दिया गया। इसके बाद संपादक के अतिरिक्त अन्य संपादकों में माता सेवक पाठक, श्रीकांत ठाकुर, हेमचंद्र जोशी, इलाचंद जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, कृष्णचंद्र अग्रवाल आदि रहे हैं। सन 1941 में इसका प्रकाशन बम्बई और दिल्ली से आरंभ हुआ। वर्तमान में कुल प्रसार संख्या लगभग 90,000 है। यह मारवाड़ी क्षेत्रों में विशेष लोकप्रिय है। इसके बाद इंदौर समाचार। इंदौर में इसका प्रकाशन 22 मार्च 1946 में श्री पुरुषोत्तम विजय के संपादकत्व में आरंभ हुआ। 2 पृष्ठों से प्रारंभ किया गया यह दैनिक अब 12 पृष्ठों वाला पूर्णकालीन लोकप्रिय समाचार पत्र बन गया। वर्तमान में इसके संपादक श्री सुरेश माहेश्वरी। इसकी कुल प्रसार संख्या लगभग 11,800 है। प्रदीप पटना के बिहार जनरल्स लिमिटेड से इसका प्रकाशन अंग्रेजी सह दैनिक सर्चलाइट्स के साथ हुआ। जागरण लखनऊ से इसका प्रकाशन श्री पूर्णचंद गुप्त ने सन 1947 में प्रारंभ किया। अपने निर्भीक संपादकीय सुंदर साज सज्जा एवं मुद्रण भाई साहब कानपुर समाचार कला संस्कृति महिला जगत व्यापार जगत सिनेमा खेल कूद जैसे स्थायी स्तंभों के कारण पाठक वर्ग में अच्छी ख्याति अर्जित कर चुका है। आजकल इसके गोरखपुर झांसी आगरा इलाहाबाद वाराणसी मेरठ कानपुर संस्करण भी प्रकाशित होते हैं। वर्तमान में इसके संपादक नरेंद्र मोहन हैं। संख्या संस्करण की लगभग 3 लाख है। स्वतंत्र भारत लखनऊ में इसका प्रकाशन श्री अशोक जी ने 15 अगस्त 1947 में प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य अवध क्षेत्र की संस्कृति लोक जीवन इतिहास और प्रगति पर ध्यान देना था। इसके स्थानीय संस्करणों एवं परिवेश इसने स्थानीय संस्करणों और परिवेश को महत्व दिया है। युग धर्म नागपुर में इसका प्रकाशन नरकेसरी प्रकाशन समूह द्वारा सन 1951 में प्रारंभ हुआ। इसके आदि संपादक श्री भगवती धर वाजपेयी थे। बाद में बबन प्रसाद मिश्र और राधे श्याम शर्मा इसके संपादक रहे। इसमें आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं योजनाओं विकास कार्यक्रमों राजनीतिक समाचार के साथ विविध विषयों पर विचारोत्तेजक अग्रलेखों का विशेष महत्व रहा है। सन 1956 में जबलपुर और सन 1961 में रायपुर संस्करण आरंभ हुए। सन्मार्ग कलकत्ता में इसका प्रकाशन 18 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुआ। इस समाचार पत्र का महत्व इसलिए अधिक है कि प्रबुद्ध वर्ग का आकर्षण इसके प्रति अत्यधिक बना रहा है। अपनी स्पष्टवादिता निष्पक्षता राजनीतिक चिंतन दृष्टि और साहित्यिक स्तर के लिए अपने अपने पाठक वर्ग में अच्छा स्थान बनाया है। इस पत्र का विशेष प्रचार पंडित अनंत प्रसाद मिश्र के संपादन काल में हुआ। इसके बाद संपादक चंद्रशेखर शास्त्री नंदनानंद सरस्वती राम अवतार गुप्त रहे। वर्तमान में इसके संपादक श्री आनंद बहादुर सिंह हैं। इसकी प्रसार संख्या लगभग 74,000 है। इसके बाद वीर अर्जुन दिल्ली से वीर अर्जुन हिंदी का प्रकाशन सन 1954 में आरंभ हुआ। आरंभ में अर्जुन नाम था, इसे बाद में वीर अर्जुन किया गया। इसके बाद पंजाब केसरी जालंधर में इसका प्रकाशन सन 1964 में आरंभ हुआ। इस पत्र के पहले संपादक लाला जगत नारायण थे, जिनकी हत्या पंजाब के उग्रवादियों ने कर दी। इसके बाद उनके पुत्र रमेश चंद्र ने संपादन कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन आतंकवादियों ने उनकी भी हत्या कर दी। यह पंजाब का अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र है। अपनी निर्भीक और निष्पक्षता के साथ इस पत्र के आकर्षण व्यंग विनोद कला संस्कृति कहानी महिला उत्थान साहित्य तथा
खिलाड़ी जैसे प्रतिदिन संस्करणों के साथ चलते चलते कल क्या होगा, आज का दिन, खेल कूद और मंडी स्थायी स्तंभ हैं। दैनिक ट्रिब्यून चंडीगढ़ में अपने अंग्रेजी भाषी संस्करण के साथ हिंदी में इसका प्रकाशन सन 1980 में प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक संपादक दोनों मदन गोपाल हैं। दैनिक नवज्योति अजमेर में इसका प्रकाशन श्री राम नारायण चौधरी ने सन 1936 में आरंभ किया था। आरंभ में यह साप्ताहिक था। राष्ट्रीय विचारधारा गांधीवादी चिंतन से संपन्न दैनिक है। इस सन 1962 में इसका प्रकाशन जयपुर से और 1972 में कोटा से प्रकाशन हो रहा है। राजस्थान पत्रिका जयपुर में इसका प्रकाशन 7 मार्च 1956 से सायंकालीन दैनिक के रूप में प्रारंभ हुआ। सन 1961 में यह पूर्णकालिक दैनिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। इसके आदि संपादक श्री कर्पूर चंद कुलिश हैं। राजस्थान पत्रिका के प्रारंभ में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। नगर परिक्रमा एवं मझधार के स्तंभ पर्याप्त पसंद किए जाते हैं। राजस्थान पत्रिका जयपुर के अतिरिक्त जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर के अतिरिक्त बेंगलोर और मुंबई से भी प्रकाशित होती है। इसे अनेक बार सुंदर मुद्रण के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। राजस्थान पत्रिका को सुंदर मुद्रण के लिए पुरस्कृत किया गया है। अमर उजाला आगरा से इसका प्रकाशन सन 1948 में डोरीलाल अग्रवाल एवं मुरारीलाल माहेश्वरी ने आरंभ किया था। इसके साथ संपादक श्री डोरीलाल अग्रवाल रहे। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। यह 1967 से इसका बरेली संस्करण आरंभ किए गए। दैनिक भास्कर इस पत्र का प्रकाशन भोपाल से सन 1958 में प्रारंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक और संचालक काशीनाथ चतुर्वेदी थे। कुछ समय बाद इसके 3 संस्करण ग्वालियर, उज्जैन तथा झांसी से भी प्रकाशित होते थे। अभी डीएनए नाम से मुंबई में भी अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता आरंभ की है। दैनिक भास्कर ने तरुण भारत इस पत्र का प्रकाशन लखनऊ से सन 1974 में आरंभ हुआ। नवजीवन इसका प्रकाशन लखनऊ से अक्टूबर 1974 में आरंभ हुआ। इस पत्र का सदैव ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का वरद हस्त रहा है तथा यह कांग्रेस की राजनीति का प्रचार प्रसारक रहा है। स्वदेश दैनिक इसका प्रकाशन इंदौर से 1966 में आरंभ हुआ। दैनिक मिलाप इस पत्र का प्रकाशन सन 1929 में जालंधर से आरंभ हुआ। दैनिक प्रताप इस पत्र का प्रकाशन जालंधर से सन 1955 में आरंभ हुआ। दैनिक मिलाप का 1929 में जालंधर से, दैनिक प्रताप का 1955 में जालंधर से। दैनिक राष्ट्रदूत इसका प्रकाशन 1951 में जयपुर में आरंभ हुआ। इसका संचालन श्री हजारी लाल शर्मा द्वारा किया गया। जनयुग इस पत्र का प्रकाशन दिल्ली से सन 1973 में आरंभ हुआ। इसका प्रबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करती है। दीवाना तेज यह हास्य साप्ताहिक और प्रकाशन 1965 में दिल्ली से आरंभ हुआ। देशबंधु यह पत्र प्रकाशन रायपुर से सन 1959 में प्रारंभ हुआ। जनसत्ता दैनिक इस पत्र का प्रकाशन दिल्ली से सन 1983 में आरंभ हुआ। यह इंडियन एक्सप्रेस प्रकाशन समूह का हिंदी दैनिक है। जलते दीप इसका प्रकाशन स्वर्गीय माणक मेहता ने जोधपुर राजस्थान से सन 1966 में आरंभ किया। जय राजस्थान इसका प्रकाशन 1972 में चंद्रेश व्यास ने उदयपुर से आरंभ किया। तरुण राजस्थान प्रारंभिक काल में नवीन राजस्थान साप्ताहिक 1922 को ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विजय सिंह पथित ने सरकारी दमन के कारण सन 1923 में तरुण राजस्थान के नाम से अजमेर से आरंभ किया। लोक शिक्षक राष्ट्रदूत के पूर्व संपादक युगल किशोर चतुर्वेदी ने सन 1971 में यह पाक्षिक आरंभ किया।
लोकवाणी सन 1943 में जयपुर से साप्ताहिक रूप में लोकवाणी का प्रकाशन हुआ। नवयुग सन 1955 में दैनिक के रूप में इसका प्रकाशन राजस्थान की राजधानी जयपुर से आरंभ हुआ। जयपुर समाचार इसका प्रकाशन जयपुर से 1942 में आरंभ हुआ। इसके संपादक श्यामलाल वर्मा रहे। अमर ज्योति इसका प्रकाशन 1947 में स्वर्गीय नारायण चतुर्वेदी द्वारा एक साप्ताहिक के रूप में आरंभ हुआ। जननायक इस दैनिक प्रकाशन का सन 1973 में कोटा के भंवरलाल शर्मा अटल ने आरंभ किया। फिर राजस्थान इसका प्रकाशन ब्यावर में सन 1923 में आरंभ हुआ। इसके प्रारंभिक संपादक प्रकाशक ऋषि दत्त मेहता थे। प्रातःकाल इसका प्रकाशन सन 1980 में उदयपुर से आरंभ हुआ। राजस्थान समाचार सन 1889 में अजमेर राजस्थान से इसका प्रकाशन मुंशी समर्थन दान ने आरंभ किया। प्रारंभ काल में यह साप्ताहिक ही था, परंतु 1895 में यह दैनिक रूप से राजस्थान का पहला व्यावसायिक समाचार पत्र हो गया। इसके अतिरिक्त विविध स्थानों से प्रकाशित कुछ प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नामोल्लेख किया जा रहा है, यथा जैसे कि स्वदेश भोपाल, ग्वालियर, झांसी, भारत प्रयाग, अमृत बाजार पत्रिका प्रयाग, आलोक रीवा, महाकौशल रायपुर, न्याय अजमेर और जयपुर, लोकमान्य नागपुर, जय राजस्थान उदयपुर, नव राजस्थान अकोला, हिंद समाचार जालंधर, विकासशील भारत आगरा, लोकमत जबलपुर, रांची एक्सप्रेस रांची, प्रभात मेरठ, पाटलिपुत्र टाइम्स पटना, प्रभात खबर रांची, शाह टाइम्स मुरादाबाद, आर्यावत केसरी अमरोहा, सैनिक आगरा। इस प्रकार आज हमने भारत के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा। वो किसके संपादन में कब, कहाँ और किस जगह से प्रकाशित हुए, इसकी संक्षिप्त जानकारी आज मैंने आपको दी। धन्यवाद।